तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज हम सबसे पहले इसकी पहचान को देख लेते हैं कि इसकी क्या पहचान होती है और किस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें, एक्सरसाइज, सब कुछ हम देखने वाले हैं। मुझे पता है कि बच्चों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्फ्यूजन रहता है, वो अटक जाते हैं, वो ये नहीं पहचान पाते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है या पास्ट इंडेफिनेट में है, क्योंकि ये दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो चलिए आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान को देखेंगे कि आखिर इसको हम किस तरह से पहचानते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी और महान और इकलौती पहचान तो ये है कि इसमें आपको हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि आपको हैज, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिलेंगी किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे पहले तो आपको हैज, हैव को देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि भाई ये परफेक्ट टेंस है। किसका? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। हैज, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे। उसके बाद जो हैज है, कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बता दो कहाँ प्रयोग होंगे। जो हैज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम। ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। ठीक है, तो वहां पर आपको हैज का यूज करना है। अब जैसे ही हैज, सी हैज, इट हैज, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे कि राम हैज, राहुल हैज, रजनी हैज, सीता हैज, रविंदर हैज, जो भी है सबके नाम के साथ हैज लगेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको थोड़ा सा समझ में आया। आगे देखिए, ये जो हैव है ये कहाँ यूज होगा? ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर जो भी बच जाता है सबके साथ हैव लगा देना है। क्या क्या चीजें बच गई? जैसे आई बच गया, यू बच गया, दे बच गया, ये सब के सब आपके हैव के साथ यूज होंगे। आपको ना मेन सिर्फ एक ही चीज को याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सी चीजें यूज होती हैं। जैसे कि हैज यूज हो गया, डज यूज हो गया, इज यूज हो गया और आपका वाज यूज हो गया। ये सब आपको थर्ड पर्सन वाले याद रखने हैं। यदि ही, सी, इट से मैच नहीं करता है तो इनके अलावा दूसरों को यूज कर लो, दूसरों को लगा दो। ये बात देखनी है। अब हम आगे देखेंगे। तो देखिए, इनमें क्या होगा? सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? तीसरी फॉर्म, यानी कि थर्ड फॉर्म लगेगी। सबके साथ, चाहे हैज हो या हैव हो, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, वैसे भी परफेक्ट कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये तो हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब का ही नहीं पता होगा तो भाई सेंटेंस कैसे बनाओगे। और टेंसेज में तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन है, क्योंकि बच्चे इनमें फंस जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, इनका जो स्ट्रक्चर है किस तरह से यूज होगा, किस तरह से अपने वाक्य में हम यूज करके इनको बनाएंगे। देखिए, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको उसके स्थान पर हैज, हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे और वाक्य बने थे ऐसे ये बनेंगे। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज, हैव के बाद नॉट लगेगा, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद नॉट लगा देंगे जब भी हमें नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव वाक्य बनाने होंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हैज, हैव, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और इन दोनों का मिक्सर बनाने के लिए हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो यहां तक आपके समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए, हैज, हैव को अभी हमने पढ़ा था। हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, हैव का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, यानी कि ही, सी, इट को छोड़कर। ठीक है, और जो छोड़कर बच जाते हैं वो है आपके दे, वी, आई और यू। ये मैंने आपको रिवीजन के लिए बता दिया है, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो क्योंकि वीडियो आगे बढ़ गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अच्छे से। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है, कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो काम अभी हाल फिलहाल ही में खत्म हुआ हो या फिर काम खत्म हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ हो, उन सभी वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में एक व्यक्ति है जो बाजार गया है। कहाँ गया है? बाजार गया है। और जो ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, इसमें वो सेंटेंसेस बनेंगे जो वाक्य खत्म हो गया हो या शुरू हो गया हो,
लेकिन वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस वाक्य को हम बोलेंगे वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होगा। देखिए कैसे, तो चलिए मैं आपको इसकी सिचुएशन को एक बार अच्छे से क्लियर करवा देता हूं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर से कोई व्यक्ति बाजार गया है, ठीक है। अब जब वो बाजार गया है तो अब किसी ने आपसे आकर पूछा कि भाई, मान लीजिए जो व्यक्ति बाजार गया था उसका नाम है राहुल। अब कोई आपसे आकर पूछ रहा है कि भाई राहुल कहाँ पर है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे भाई राहुल तो बाजार गया है, राहुल तो बाजार गया है, ठीक है। अब जब कोई चीज हुई है, क्या चीज हुई है? बाजार जाने का काम हुआ है। जब कोई काम हुआ है, जैसे कि उसने खाना खाया है, मैंने खाना खा लिया है, मतलब खाने को, जो खाने का काम है वो खत्म हो गया है। जैसे कि घर बनना स्टार्ट हो गया है, टीवी की रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर कोई चीज स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। उन सब चीजों को हम यूज करते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। मतलब वो कार्य प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा सर प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो पूछने वाला व्यक्ति होगा वो आपका प्रेजेंट के बारे में पूछेगा। भाई उसने ये तो नहीं पूछा ना कि राहुल कल कहाँ गया था, उसने यही पूछा ना कि भाई राहुल कहाँ गया है। आपने बोल दिया राहुल तो बाजार गया है, तो मतलब उसने प्रेजेंट के बारे में पूछा है। तो जब भी प्रेजेंट के बारे में पूछा जाएगा और किसी काम के बारे में पूछा जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, कोई आता है आपके पापा का दोस्त, आपके पापा का दोस्त आ गया। अब आपके पापा का दोस्त आ गया और उसने आपसे पूछा कि भाई आपके पापा जी कहाँ हैं। आपने बोल दिया पापा तो भाई ऑफिस गए हैं, पापा तो ऑफिस गए हैं। अब आपने जवाब कैसा दिया है? आपने दिया है जवाब प्रेजेंट का, क्योंकि उसने आपसे प्रेजेंट के बारे में पूछा है। किसके बारे में? प्रेजेंट के बारे में, कि भाई आपके पापा जी कहाँ हैं। उसने पास्ट के बारे में तो नहीं पूछा ना, उसने अभी के बारे में पूछा है कि आपके पापा जी अभी कहाँ हैं। तो आपने भी तो अभी का जवाब दिया है, पापा जी तो ऑफिस गए हैं। मतलब पापा जी घर पर नहीं है, पापा जी नहीं है घर पर, पापा जी इज नॉट एट होम। समझ में आ गया? तो पापा जी तो कहाँ गए हैं? ऑफिस गए हैं। पापा हैज गॉन टू ऑफिस। इस तरह से तो ये हो गया जो काम अभी हाल फिलहाल ही में शुरू या खत्म हुआ हो, या फिर काम शुरू या खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो, उन वाक्यों को बताने के लिए जो प्रेजेंट से जुड़े हुए हैं। ये पूछने वाले पर डिपेंड करेगा कि पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। इतने तो हम पागल है नहीं कि अपना आप ही बड़बड़ाना स्टार्ट कर देंगे घर में बैठे बैठे, वो वहां गया है, वो वहां गया है, वो काम कर रहा है, वो खाना खा रहा है। कोई नहीं करता अपने आप। जब कोई हमसे कुछ पूछता है जब हम उसको जवाब देंगे। किसी ने पूछ लिया कि भाई इसने खाना खा लिया, किसी ने हमसे पूछा इसने खाना खा लिया। अब भाई उसने कब के बारे में पूछा है? उसने अभी के बारे में पूछा है ना। तो अभी के बारे में पूछा है तो अभी का जवाब दो ना प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि जो काम प्रेजेंट तक हो चुका है या प्रेजेंट में शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। अब उसने अभी पूछा था क्या इसने खाना खा लिया, मतलब उसने प्रेजेंट के बारे में ही तो पूछा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ। कैसे बोलोगे? हाँ, यस, उसने खाना खा लिया है। तो आपको प्रेजेंट में इस वाक्य को बनाना है, ठीक है। इनको बनाएंगे कैसे वो हम आगे आपको बताएंगे। और मैं यदि आपको एग्जांपल दूं तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई आपसे पूछने लगे कि भाई तुमने दूध पी लिया। अब वो कब के बारे में पूछ रहा है? अभी के बारे में तो पूछ रहा है। आपकी मम्मी आपसे पूछने लगे दूध पी लिया तूने, आप बोलोगे हाँ मैंने तो पी लिया। तो मम्मी ने कब के बारे में पूछा है? अभी के बारे में, प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम हुआ ना, आपने प्रेजेंट तक काम खत्म कर दिया है जब उन्हें पूछा था, या शुरू कर दिया है। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट को समझ सकते हैं। अब चलिए एक और सेंसेस का बीते अनुभव को बताने के लिए, बीते अनुभव को बताने के लिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस को बताने के लिए, इनको भी हम आगे देखेंगे। और जब काम महत्वपूर्ण हो ना कि समय, जब काम महत्वपूर्ण हो ना कि समय, ठीक है। और देखिए भूतकाल में घटित कोई ऐसी घटना जिस पर जोर देना हो, कोई भी पास्ट की ऐसी घटना जिस पर जोर देना हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट के द्वारा बनाएंगे। चलिए इन सबको आगे धीरे धीरे करके देखते हैं। अब देखिए जो कार्य अभी खत्म या शुरू हुआ हो उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वह दिल्ली से आया है, वह दिल्ली से आया है। अब ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ी देर भूल जाइए। एक सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आया है, ठीक है। अब आपके अड़ोसी पड़ोसी उसको जंगले में से झांक झांक कर देख रहे हैं, भाई ये कौन आ गया इसके घर में। अब जैसे ही आप घर से बाहर निकले तुरंत उन्होंने पूछ लिया भाई ये कौन है, कहाँ से आया है। अब वो कब के बारे में पूछ रहे हैं? आप खुद बताओ कब के बारे में पूछ रहे हैं? प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं। भाई ये कौन है जो तुम्हारे घर में बैठा है, घर में घुस गया तुम्हारे में, है कौन ये? तो उन्होंने प्रेजेंट के बारे में पूछा है, तो प्रेजेंट के बारे में जवाब भी तो दो। तो प्रेजेंट के बारे में जवाब दोगे हैज हैव से, तो बोलोगे वह तो दिल्ली से आया है, ही हैज कम
टू दिल्ली, या फिर फ्रॉम दिल्ली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वह दिल्ली से आया है, ही हैज़ कम टू दिल्ली, या फिर कम फ्रॉम दिल्ली। ये प्रीपोजिशंस है, इनको हम प्रीपोजिशंस में अच्छे से समझेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, उसने अपना काम खत्म कर दिया है, उसने काम खत्म कर दिया। जैसे अभी हमने पहले एग्जांपल से देखे थे, उसने खाना खा लिया है, मम्मी ने पूछा तुमने दूध पी लिया है, पापा जी ऑफिस गए हैं, मतलब काम खत्म हो गया उनके जाने का। पूछने वाला तो हमें प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन जो इसके बारे में वो पूछ रहा है वो काम तो खत्म हो गया ना, तो ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह घर आ गया है, तो बोलेंगे ही हैज़ कम टू हाउस, ही हैज़ कम टू हाउस, या फिर होम, जो भी आपको लिखना है। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं, जो कार्य भी खत्म या शुरू हुआ हो। बीते अनुभव को बताने के लिए, बीते अनुभव को हम कैसे बताते हैं, जैसे कि मैंने स्कूल में पढ़ाई की है। अब मान लीजिए कि भाई आप बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं, और आपने पढ़ाई की थी गाँव में। अब आप अपने गाँव में गए हैं और आपके जाते जाते रास्ते में वो स्कूल आ जाता है जिसमें आपने अपनी पढ़ाई की थी। अब आपके साथ जो व्यक्ति है उससे आप बोल रहे हैं यार इसमें मैंने अपनी पढ़ाई की है, तो आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल, इस तरह से बोल सकते हैं। अब कई बार हम ऐसे सेंटेंस को बोल देते हैं कि यार हम इस स्कूल में जाया करते थे, हम इस स्कूल में पढ़ा करते थे, तो उसको आपको यूज्ड टू से बनाना है, ठीक है। किससे? यूज्ड टू से। बीती आदत को बताने के लिए, बीती बातों को बताने के लिए, बीते कामों को बताने के लिए यूज्ड टू। समझ में आ गया ना। तो मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की है, आई हैव स्टडीड इन दिस स्कूल। मैंने वहां 2 साल काम किया है, तो मैं बोलूंगा आई हैव वर्कड देयर फॉर 2 ईयर्स, आई हैव वर्कड देयर फॉर 2 ईयर्स। मैंने ताजमहल देखा है, तो बोलूंगा आई हैव सीन ताजमहल। अब देखिए ये क्या चीज है, ये है क्या चीज, मैंने ताजमहल देखा है, ये क्या चीज है, हमें कब पता चलेगा हमें है जब बनाना है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछने लगे कि आपने वो मूवी देखी है जो भी रिलीज हुई है, नहीं। अब वो कब के बारे में पूछ रहा है, वो अभी के बारे में पूछ रहा है ना, आपकी लाइफ में अब तक आपने वो मूवी देखी है, आपने बोला है नहीं देखी। मतलब आपने जब कोई काम अभी तक प्रेजेंट तक अपनी लाइफ के अनुभव को बताना हो, अपनी लाइफ के कार्यों को बताना हो कि आपने प्रेजेंट तक क्या किया है क्या नहीं किया है, तब भी आप हैज हैव का यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है जब कार्य महत्वपूर्ण हो ना कि समय। अब देखिए मैंने बहुत तरक्की की है, एक तरह से ये आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है कि भाई आज तक प्रेजेंट तक मैंने बहुत तरक्की की है। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही तो चेंज हुई है, ये पॉइंट ही तो चेंज हुआ है, काम तो देखिए वही है जिसे हम पीछे से कर से आ रही है। मैंने बहुत तरक्की की है, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं प्रेजेंट तक का। आई हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हम चांद पर पहुंच गए हैं। वी हैव रीच्ड द मून, ठीक है। आगे देखेंगे भूतकाल में घटित कोई घटना जो वर्तमान पर जोड़ देती हो, भूतकाल में घटित कोई ऐसी घटना जो वर्तमान पर जोड़ देती हो, जैसे कि यह चांद पिछली साल भी आया है, यह साल पिछली साल भी आया है या आया था, जो भी आपको बोलना है। तो अब देखिए आपने क्यों बोला है सेंटेंस, अभी वो चांद आपको दिख रहा है, तभी तो आपने बोला भाई ये जो चांद है ना पिछली बार भी आया था, तो अभी के वाले जो चांद है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो दिस मून हैज ऑल्सो, अब आपको क्या करना है, यहां पर जो हैज है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है यहां पर, यानी कि कम की थर्ड फॉर्म। तो दिस मून हैज ऑल्सो कम लास्ट ईयर, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आपको यहाँ केम नहीं लगाना है, पहले यहाँ मिसटाइप था तो अब मैंने सही कर दिया है। नेक्स्ट देखिए ऐसी बीमारी आज तक नहीं हुई, तो बोलोगे दिस डिजीज हैज नॉट हैपेंड टिल डेट, आज की तारीख तक ऐसी बीमारी नहीं हुई है, जैसे कोरोना आया था अभी। समझ में आ गया। इस तरह की वाक्यों को बताने के लिए आप इनका यूज करेंगे। अगर वाक्य में लिया है, किया है, गया है, ली है, दी है, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं, तब भी आपको उस सेंटेंस को किस में पकड़ना है, आपको सेंटेंस को पकड़ लेना है प्रेजेंट के परफेक्ट में। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं वह जा लिया है, जा चुका है, जा लिया है, कर लिया है, ये सब कार्य एक ही जैसे हैं, मतलब तो वही है ना, वो चला गया तो ही हैज गॉन। वे जा चुके हैं या फिर वे जा लिए हैं, तो बोलेंगे दे हैव गॉन। इस तरह के वर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं, जैसा कि आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेज जो भी हमने पढ़े थे उनको किस तरह से बनाएंगे। तो राहुल ने यह किताब पढ़ी है, मतलब राहुल ने इस किताब को पढ़ने का काम अभी प्रेजेंट तक किया है, तो मतलब प्रेजेंट तक के कामों को बताने के लिए। तो कैसे बोलोगे, राहुल हैज रीड दिस बुक, ये सिंपल में हो गया। अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। देखिए नीचे नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट।
तो राहुल हैज नॉट रीड दिस बुक, ठीक है। और हैज राहुल रीड दिस बुक, इसका मतलब है कि क्या राहुल ने ये किताब पढ़ी है, राहुल ने ये किताब नहीं पढ़ी है और राहुल ने ये किताब पढ़ी है। इस तरह से आप सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों तरह के वाक्य बना सकते हैं। एक और देखिए, उसने दूध बेच दिया है, उसने दूध बेच दिया है, तो बोलोगे ही हैज सोल्ड मिल्क, ही हैज सोल्ड मिल्क, ये सिंपल में हो गया। ही हैज नॉट सोल्ड मिल्क, उसने दूध नहीं बेचा है, तो ये नेगेटिव में हो गया। हैज ही सोल्ड मिल्क, ये इंटरोगेटिव में हो गया। तो इस तरह से आप इनके वाक्यों को किस किस में, नेगेटिव, सिंपल और इंटरोगेटिव तीनों में बना सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है मैंने उसे देखा है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई कहीं चला गया है या फिर कोई कहीं पर भाग गया है घर छोड़कर, तो आप कई बार कोई व्यक्ति उनको देख लेता है जाते हुए, आप बोलोगे हाँ मैंने उनको देखा है, मतलब जो चीजें प्रेजेंट से जुड़ी हो। अब वो आपसे प्रेजेंट में पूछ रहे हैं आपने किसी ने देखा उसको, आप बोलोगे हाँ भाई मैंने उसको देखा है, मतलब आप अपनी प्रेजेंट तक की बातों को बता रहे हैं। तो मैंने उसे देखा है कैसे बोलोगे, आई हैव सीन हिम। मैंने उसे नहीं देखा है तो बोलोगे आई हैव नॉट सीन हिम। और क्या मैंने उसे देखा है तो बोलोगे हैव आई सीन हिम। इस तरह से आप इसको सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बनाओगे। एक और देखिए, वो स्कूल गया है तो बोलोगे ही हैज गॉन टू स्कूल। वो स्कूल नहीं गया है तो बोलोगे ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। और नेक्स्ट है, क्या वो स्कूल गया है, हैज ही गॉन टू स्कूल। इस तरह से पापा ने उसे बुलाया है तो बोलोगे पापा हैज कॉल्ड हिम, पापा हैज कॉल्ड हिम। नेक्स्ट है, पापा ने उसे नहीं बुलाया है तो बोलोगे पापा हैज नॉट कॉल्ड हिम। और नेक्स्ट है, क्या पापा ने उसे बुलाया है, हैज पापा कॉल्ड हिम। इस तरह से आप इनको बनाओगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने फोन मिलाया है तो बोलेंगे आई हैव रिंग्ड, या फिर आप बोल सकते हैं आई हैव कॉल्ड, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। नेगेटिव बनेगा, मैंने फोन नहीं मिलाया है, आई हैव नॉट रिंग्ड या फिर कॉल्ड। और क्या मैंने फोन मिलाया है, हैव आई रिंग्ड या फिर हैव आई कॉल्ड। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, उसने हमारा घर देखा है तो बोलेंगे ही हैज सीन आवर हाउस। मतलब प्रेजेंट की बात है भाई, जब प्रेजेंट की किसी की बात को बताया जाता है कि हाँ अब तक उसने कोई काम किया है, अब तक उसने किसी काम को देखा है, लिया है, पिया है, किया है, गया है, ये सारी बातें जो प्रेजेंट से जुड़ी हुई हैं, सब में आपको इनका यूज करना है। उसने हमारा घर नहीं देखा है, ही हैज नॉट सीन अवर हाउस। और नेक्स्ट है, क्या उसने हमारा घर देखा है, हैज ही सीन अवर हाउस। उसके बाद देखेंगे दिवेश आया है तो बोलेंगे दिवेश हैज कम। दिवेश आया है, दिवेश हैज कम। दिवेश नहीं आया है तो बोलेंगे दिवेश हैज नॉट कम। और क्या दिवेश आया है तो बोलेंगे हैज दिवेश कम। इस तरह से पापा आए हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पापा जी ड्यूटी से आते हैं, आप बोलते मम्मी पापा आए हैं तो बोलेंगे पापा हैज कम। पापा नहीं आए हैं, पापा हैज नॉट कम। उसके बाद है, क्या पापा आए हैं, हैज पापा कम। अब देखिए ये जो सेंटेंस है पापा आए हैं, यदि पापा अभी तक नहीं आए हैं तो मतलब आपको बोलना है पापा हैज नॉट कम। क्या पापा आए हैं, हैज पापा कम, मतलब प्रेजेंट तक की बात हो रही है भाई, अभी तक पापा आए हैं, अब बोले नहीं पापा नहीं आए हैं। इस तरह से समझ में आ गया। इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ।